इसमें कोई मिलावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं, कोई इसमें धोखा धड़ाकी नहीं। ये राधा कृष्ण के ज़माने की पहली जो गिरिराज की स्पेशल ठाकुर जी के हाथ की सिलाई है। यहाँ पे लुका छुपी खेल रहे थे कृष्ण और राधा और बलराम जी, और अन्य गोप ग्वाल थे, तो वो सब अलग हो गए। तो कृष्ण से राधा जी रूठ गईं। तो ये चीज़ ये प्रत्यक्ष है। हाँ, ये कोई प्राण प्रतिष्ठा वाली नहीं है कि ये ला नहीं के जी, बना नहीं, लिया। नहीं, ला ये के तो बनाया हुआ प्रमाण है। है 5000 साल पुराना, इस गोवर्धन में, इस गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन आप देख रहे ये हैं। एक बार किसी की मांग में लग जाती है तो वो कभी उसका सुहाग अटल ही हो जाए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय खड़ा हुआ है श्री गिरिराज धरण के उस दिव्य पहाड़ पर, जिसको आज से 5000 साल पहले हमारे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। आप समझ रहे होंगे, इस समय मैं श्री गिरिराज पर्वत में जतिपुरा के पास में इंद्र दमन पूजा वाले स्थान के पास में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और जो आज दर्शन हम जो कराने जा रहे हैं आपको इस दिव्य पहाड़ी पर, वो दर्शन जो है वो अपने आप में अद्भुत है। मैं अभी सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पर्वत है ये पर्वत नहीं है, ये कृष्ण स्वरूप है। और कहते हैं ब्रजवासी, और आज भी इसकी निरंतर पूजा होती है। आप देख सकते हैं गोवर्धन में इस गिरिराज पर्वत की कितनी महत्वता है। लेकिन आज जो मैं आपको दर्शन कराने लाया हूँ इस गिरिराज पर्वत पर, वो अपने आप में अद्भुत दर्शन है। एक ऐसी शिला, एक ऐसी शिला जहाँ पर बताते हैं कि चंदन निकलता है, सिंदूर निकलता है उस शिला से। एक ऐसी दिव्य शिला जहाँ सिंदूर निकलता है, उसके दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ। और यहाँ के समस्त ब्रजवासियों ने बताया इसके पीछे एक बहुत प्यारी, क्या कहते हैं, यहाँ पर लीला है। और उस लीला के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह का यहाँ पर ये भाव है। तो हम और आप जो आज दर्शन करने जो जा रहे हैं उस गिरिराज पर्वत पर स्थित उस दिव्य शिला के दर्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फाइनली श्री गिरिराज धरण के इस पर्वत पर उस स्थान पर आ गए हैं, और हमारे साथ में मैया हैं और इन्हीं मैया से जानेंगे। तो मैया, आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है रेखा। गांव मेरा पैठा है। पैठे गांव की है, जहाँ चतुर्भुजी हैं साक्षात, जो भगवान कृष्ण के स्वरूप थे, वो विष्णु के स्वरूप में जो 4 भुजाओं से हैं का राधा जी को अन्य गोपियों को दर्शन दिए थे, उस गांव में जो पैठा गांव है, मैं उसी गांव से उसी गांव में। मैया, आज जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप किस तरह का दर्शन इस गिरिराज पर्वत पर हमको कराने वाले हैं? हम इस गिरिराज महाराज पे ये चीज़ कराने वाले हैं, जब कहते हैं कि न राधा जी की शादी कहीं नहीं हुई, राधा जी तो अनमैरिड हैं, यही बोलते हैं ना शायद। हाँ, तो शादी उनकी यहीं पर हुई थी। तो ये मंदिर है ना, ये लुक महाराज, लुक माने लुका छिपी खेलना। तो यहाँ पे लुका छुपी खेल रहे थे कृष्ण और राधा और बलराम जी, और अन्य गोप ग्वाल थे, तो वो सब अलग हो गए। तो कृष्ण से राधा जी रूठ गईं। तो ये फिसली शिला है, इस पे फिसली थी। तो ये फिसली शिला है, यहाँ से फिर कृष्ण ने उठाया उनको। आप क्या चाहती हो? यानी कि मैं क्या चाहती हूँ, जो एक लेडीज को अपने पति का जो चिन्ह होता है वो ही चाहती हूँ। माने कि क्या कि जैसे मांग में सिंदूर होती है, माने कि सिंदूर होती है, तो आओ बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे ये सिंदूर है। आइए, जिस सिंदूरी शिला के बारे में मैं आपको बता रहा था, आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इस दिव्य गोवर्धन पर्वत पर। आप ये देखिए, गोवर्धन पर्वत है। तो ये पूरे गिरिराज जी जो 7 कोस का गिरिराज है 21 किलोमीटर में, तो ये एक स्पेशल शिला है। तो इसमें आप ऐसे उंगली डालोगे तो आपको इसमें से सिंदूर निकली, जैसे ये जैसे हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं ना, तो उसी प्रकार का सिंदूर निकलेगा इसमें से। ऐसे जैसे घिसे किसी से, या जल डाल के, या कैसे भी, ऐसे देखो इसमें से ये कलर निकलेगा। तो यहाँ पे कृष्ण ने राधा जी की मांग भरी थी, देखो। ये देखिए, सिंदूर ही कलर है। हाँ, सिंदूरी कलर है, इसका नाम है सिंदूरी शिला। ये अद्भुत, यकीनन अद्भुत इस गिरिराज पर्वत पर ये ये शिला। प्रत्यक्ष जो आज जिन दिखावटी नहीं है। अगर कोई पंडा कहीं भी कलर करके पैसे के लालच में कुछ भी दिखाए, परंतु जो चीज़ ये प्रत्यक्ष है ना, यहाँ कुछ भी नहीं हाँ, है, देखिए। यहाँ से देख लो, ये जल डाल के देख लो, यहाँ से देख लो, ये इसमें भी, यहाँ से देखो, ये निकलेगा, कलर निकलेगा इसमें से भी, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से कहीं से भी, इस शिला पे पूरे पे सिंदूर निकलेगा। ऐसे घिसो उंगली से और इस पे सिंदूर निकलेगा। तो भगवान कृष्ण ने राधा जी की मांग यहीं से भरी थी।
ले तिलक लगा लो आप, देखो। ये देखिए, ये यकीनन अपने आप में ये अद्भुत, ये देखिए आप, देखो बिल्कुल कलर, वो सिंदूर वाला कलर है और यही एक पर्वत में। देखो आपके तिलक है, ये छूटेगा तो मतलब ये ओरिजिनल है ही। इसमें कोई मिलावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं, कोई इसमें धोखा धड़ाकी नहीं। ये राधा कृष्ण के जमाने की पहली जो गिरिराज की स्पेशल ठाकुर जी के हाथ की सिला है, जो उन्होंने इसमें से सिंदूर प्राप्त किया। आप ब्रजवासी हैं मैं भैया? ब्रजवासी नहीं है, ब्रज जन हूँ। ब्रजवासी तो उससे कहते हैं जो ब्रज में आकर के वास करता है। मैंने तो यहीं जन्म लिया है, तो मैं ब्रज जन भी हूँ, ब्रजवासी हूँ, ब्रज की ही हूँ। तो यकीनन ये जो दिव्य दर्शन कराए आज हमें श्री गिरिराज जी, आप देख सकते हैं ऊपर से बारिश हो रही है इस समय इंद्र देवता भी बारिश कर रहे हैं। जब यहाँ पे बलदाऊ जी ऐसे छुपके से देख रहे थे, तो ये मंदिर में ना, तो जिस शेर के स्वरूप में है, तो इनसे दाऊ जी को नाम है लुक लुक महाराज, तो ये शेर के स्वरूप में है। इनका ये मंदिर है, दिव्य मंदिर है। उनकी भी ये सिलाई स्वरूप शिला में ही, ये एकमात्र ये शिला है? यही शिला है, सिंदूरी शिला यही है, केवल यही है, और किसी पे घिसोगे तो नहीं निकलेगा। आपको मैं बता दूं, इस शिला के अलावा और शिलाओं को देखो, ये काले पत्थर की शिलाएं बिल्कुल मैच नहीं खाती हैं। ये या कहीं से भी घिसो, इससे यहाँ से घिसोगे तब भी निकलेगा, यहाँ से घिसोगे तब भी निकलेगा, यहाँ से घिसोगे तब भी निकलेगा। इसमें से जहाँ से जैसे जल डाल के घिस लो या रेत डाल के घिसो, कैसे भी घिस लो, इसमें से सिंदूर निकलेगा। इसमें कोई बनावटी नहीं है बात। जैसे आपने जो लीला बताई है, हाँ, राधा रानी की मांग भरी थी, ब्रह्मा जी ने मंत्र उच्चारण करके उनकी शादी की थी। वैसे तो भांडीर वन में भी बोलते हैं, भांडीर वन में, परंतु ये जैसे गुप्त, जैसे चुपके चुपके से प्रेम भाव को, जैसे कोई कोर्ट मैरिज करे आवे या कुछ भी, ऐसे कृष्ण की और राधा की शादी ओनली यहीं हुई थी। भैया गिरिराज पर्वत पे इस तरह का होना, ये अपने आप में बड़ी हाँ, अद्भुत लीला है। अद्भुत लीला तो है ही, ये प्रत्यक्ष है, साक्षात्कार है ये, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो गिरिराज जी के पर्वत पर हम खड़े हुए हैं, आप श्री गिरिराज धरण के दर्शन कर रहे हैं, इन लता पताओं के दर्शन कर रहे हैं, जो कि हमारे दिव्य ये ऋषि हैं जो कि यहाँ पर विराजमान है, नित्य यहाँ ठाकुर जी का आनंद लेते हैं उस लीला का। और यहाँ तो इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं जो नित्य रास लीला होती है, जो जैसे वृंदावन बोलते हैं ना, वो तो अब बनाया हुआ वृंदावन है। जो मेहमदपुर वृंदावन, जो मेहमदपुर हत का है, रास स्थली केवल वही है, पहला वृंदावन तो वही है। वृंदा माने वन, वो वन तो वो वहाँ वृंदावन का जो वृंदा जी का जो वृंदा माने तुलसा, वृंदावन तो अब बना है वो नहीं। जमुना जी, ये गिरिराज जी की तलहटी में ही बहती थी, जो जमुना माता गाँव है ना, ये जमुना मठ है, जमुना जी का मठ। अब जमुना जी बहुत पीछे चली गई, आगे चली गई हैं बहुत, तो गिरिराज जी से थोड़ी दूर रह गई हैं। इनकी छाया नंदगांव बरसाने पे पड़ती। बहुत ऊंचा था ये द्रोणगिरी के पुत्र थे, तो ये इनने शराब के कारण ये तिल तिल नीचे जा रहे हैं। तो अब यह कारण जिनमें जो गुफाएं नीचे चली गई हैं, अब भी इनमें इतने सुंदर जो ऋषि मुनि महात्मा भजन ध्यान करने वाले आपको हमको कभी नहीं दिखेंगे। जैसे अब जो श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, तो श्रीनाथ जी, श्रीनाथ द्वारा जाते सोने के लिए, सोने को यहीं में दिन में चले जाएं वहाँ नाथ द्वारा, तो श्रीनाथ जी भी यहीं है, राधा जी यहीं है, कृष्ण जी यहीं है, कोई द्वारका ना गए नहीं कहीं गए, नित्य मिलन होता है। मतलब आज यहाँ आज नित्य भी है, रास आज आज भी भी है। होता है, जो देखने वालों ने आज भी देखा है। हम तो खैर भैया कहाँ देख पाएंगे, हम तो उनकी लीला भी नहीं ढंग से जान पाते हैं। वैसे इंद्र मर्दन भी यही किया, जो इंद्र का अवमान चूर किया, तो वो इंद्र मर्दन भी इसी जगह पे हुआ। राधा जी की मांग भी इसी जगह पे भरी थी, और यहीं पे ठाकुर जी ये लोकलोकी महाराज, जो दाऊ जी का भी यहीं पे मिलन हुआ देखने वाले। देखिए सुंदर वृक्ष, हाँ, ये सब ये हमारे ऋषि मुनि है जो कि ये सब गिरिराज ऋषि पर्वत मुनि पर यहाँ पर महात्मा हैं। विराजमान है। ये भैया साधारण आपने वृक्ष नहीं है। आपने जो ये दर्शन कराए, ये आपने काफी अद्भुत दर्शन कराए, आपका ये विशेष विशेष धन्यवाद कि इस शिला के बारे में आपने भैया मैं तो एक, तुम तो संयोग बस बोल पड़ी सो। हाँ, ये सब ठाकुर जी की ही ये लीला थी कि मैया को हमते मिलानो। वो रुकनो यूँ पड़ो कि जो हमारी जो ओरिजिनल अच्छी चीज़ है, जो हमें जी देखने के लिए किसी को भी तो हमारे माध्यम से दर्शन हो इसके, ये साधारण चीज़ नहीं है। एक तो अब ये जगह जगह पे मंदिर हैं, इनमें प्राण डाल के प्रतिष्ठा कराई गई है, तो ये चीज़ ये प्रत्यक्ष है। हाँ, ये कोई प्राण प्रतिष्ठा वाली नहीं है कि ला के बना लिया, ला ये के तो बनाया प्रमाण है 5000 साल पुराना इस गोवर्धन में, इस गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन ही सो तो जे ठाकुर जी ने जैसे जो चीज कर दी नहीं, जैसे उंगली घिस दी, अब यही सिंदूर बन गई। ये गिरिराज ये ठाकुर जी हमारे कन्हैया जी की बनाई हुई सिंदूर है। ये हमारे कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ये सिंदूर है। ये बहुत अद्भुत भाव है और जबरदस्त दर्शन है, और आप देख रहे ये हैं। एक बार किसी की मांग में लग जाती है तो वो कभी उसका सुहाग अटल ही हो जाए।
या सिंदूर लगाए थे। ये ओरिजिनल सुहाग है, ओरिजिनल सिंदूर है, ये लगा लो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद भैया, जाके जैसे- राजी को जाने मोते तोते मिलन कहीं और। जैसा कि हमने और आपने मैया जी के द्वारा जो दर्शन किए आज इस 5000 साल पुरानी इस शिला पर, जैसे कि हम सिंदूरी शिला के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी यहाँ पर ये सिंदूर यहाँ पर निकलता है। सिंदूर का सुहाग से बहुत बड़ा संबंध होता है और ये गोपियों के लिए ठाकुर जी का जो यहाँ पर ये लीला हुई है। गोपी तो बहुत दूर है गई, ये राधा जी के लिए, राधा ओरिजिनल राधा जी के लिए ही सिंदूर प्रागट किया कृष्ण ने। कृष्ण ने तो राधा रानी के लिए जो प्राकट किया ये सिंदूरी शिला, जिस पर सिंदूर, वो आज भी यहाँ पर निकलता है। आपको ये दर्शन आज का कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो सिंदूरी शिला से, गिरिराज पर्वत से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।